गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का 4th चैप्टर कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? मैंने बताया था कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं और उसमें से पहली क्रिया है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंदर हम प्रकृति से सीधे उत्पादों को हम प्राप्त करते हैं। अब जैसे हम कोई फसल बोते हैं, कृषि करते हैं, तो उसके अंदर जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, जो हमें फसल प्राप्त होती है, वो हमें किससे प्राप्त होती है? प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। हम उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं करते हैं, प्रकृति के द्वारा उगाई हुई होती है। ठीक है, हम सिर्फ बीज बोते हैं। तो कृषि जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है जिससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो खाद्यान्न प्राप्त होता है, ठीक है, खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है, और उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल भी प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल कैसे? मान लो हम कपास बोते हैं, तो कपास को हम उद्योगों में ले जाते हैं, फिर हम उसे कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कपास जो है वो उद्योगों के लिए कच्चा माल हो गया। हम गन्ने की फसल उगाते हैं, तो गन्ने की फसल से फिर हम क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। तो इस तरह से जो गन्ना है वो भी एक कच्चा माल हो गया उद्योगों के लिए। तो कृषि जो है हमें उससे खाद्यान्न तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में हमें उससे उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की अधिकतर जो 60% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है अपने जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कृषि के प्रकार। कृषि जो है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला कृषि आती है स्थानांतरित कृषि। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान बदल बदल कर कृषि करना। मतलब कुछ वर्षों तक एक खेत पर खेती की जाती है, उसके थोड़े कुछ सालों के बाद उस खेत को छोड़ दिया जाता है, उसके स्थान पर एक नया खेत और ढूंढ लेते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि के अंदर और क्या क्या होता है वो हम बताते हैं। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थानांतरित कृषि जो है वो एक जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है। जीवन निर्वाह मतलब सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए की जाती है। बहुत आदिम प्रकार की कृषि है, पुराने जमाने की कृषि है। ठीक है, उस समय जंगलों के अंदर खेती की जाती थी, तो जो किसान या उसका परिवार जो होता था वो जंगल में जाता था और वहां पर कोई भी एक जगह का चुनाव कर लिया जाता था। ठीक है, और उस जगह का चुनाव करने के बाद उस जगह के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे झाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं उन सबको काट कर और उस खेत को साफ कर लिया जाता है। ठीक है, और उस खेत को साफ करके उसके अंदर जितनी भी झाड़ियां बचती हैं उन सभी को उस खेत में रखकर ही जला दिया जाता है। ठीक है, जलाने के बाद उससे जो राख बचती है उस राख को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर क्यों मिला दिया जाता है? क्योंकि उनका मानना है कि मिट्टी को, उस राख को मिट्टी के अंदर मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन उससे पर्यावरण भी बहुत प्रदूषित होता है। ठीक है, जब हम खेतों के अंदर सारी झाड़ियों को जलाएंगे तो उससे पर्यावरण जो है वो भी प्रदूषित होता है। लेकिन इसमें ऐसे ही करते हैं, पहले काटते हैं फिर जलाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस कृषि को काटना और जलाना कृषि भी कहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी आ सकता है काटना और जलाना कृषि कौन सी होती है, तो स्थानांतरित कृषि का ही एक नाम है काटना और जलाना कृषि। काटना को संस्कृत में बोलते हैं कर्तन और जलाने को बोलते हैं दहन, इसलिए कर्तन व दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आए कैसे होती कृषि? पहले जंगल में जाते हैं, एक जगह का चुनाव कर लेते हैं, उस जगह को चुनने के बाद वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाता है और उनको उस खेत के अंदर रखकर जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख बचती है उस राख को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए इस कृषि का एक अन्य नाम और पड़ गया है काटना जलाना या कर्तन और दहन कृषि। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो इसे कर्तन व दहन कृषि कहते हैं। एक ये जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है, सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए की जाती है, बाकी इस कृषि को करने का और कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस कृषि में कुछ वर्ष खेती करने के बाद
खेत बदल लिया जाता है, कुछ साल तक उस खेत पर खेती करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और जंगल में फिर दूसरी भूमि का चुनाव किया जाता है और वहां पर फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट की जाती है। जितनी भी झाड़ी है उनको काटते हैं, काटने के बाद उनको जलाते हैं, जलाने के बाद राख को मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है। इसमें किसान जो है किसी भी प्रकार के कीटनाशक व खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है। ठीक है। इस कृषि के अंदर जो भी कार्य किया जाता है खेतों के अंदर, वो सारा कार्य परिवार के सदस्य ही करते हैं और वो सारा कार्य जो है वो हाथों से ही किया जाता है। किसी प्रकार की कोई आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार के यंत्रों का, मशीनों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। और जब इसमें कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, कोई खाद का प्रयोग नहीं करते, तो इसमें जो उत्पादकता जो प्राप्त होती है, जो अनाज फिर पैदावार जो होती है, वो भी बहुत कम प्राप्त होती है। ठीक है। मतलब बिल्कुल पुराने तरीके की कृषि है, किसी भी प्रकार के कोई खाद का प्रयोग नहीं, कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं। ठीक है। और तो इसमें उत्पादकता जो है वो भी कम प्राप्त होती है। अब इस कृषि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब कोरोना काल में अब छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे 1 नंबर के, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चनों पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो स्थानांतरित कृषि के क्या क्या नाम हैं वो हम आपको बताते हैं। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। मैं से मैक्सिको, मैं से मिल्पा, याद रह जाएगा। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको। ठीक है। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ब्राजील में रोका। ठीक है। ब्राजील में रोका। ब्राजील एक गाना भी आता है ब्राजील, तो उसको रोक दिया, ब्राजील में रोका। ठीक है। मध्य अमेरिका में मसोले। ठीक है। मैं से मध्य और मैं से मसोले, मध्य अफ्रीका के अंदर मसोले। इंडोनेशिया में लदांग। ठीक है। इंडोनेशिया में लदांग। वियतनाम में रे। इनको अगर हम 4-5 बार बोलेंगे तो ये हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। मैक्सिको व मध्य अमेरिका के अंदर मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग व वियतनाम के अंदर रे के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। अब देखते हैं भारत में इस कृषि के कितने नाम हैं। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, वहां पर इस खेती को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। झूम खेती। ठीक है। भारत में वैसे भी मुख्यतः इसका नाम झूम खेती ही है। मणिपुर में इसका नाम है पामलू। ठीक है। मणिपुर में पामलू खेती कहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बेबर या धैया। ठीक है। 2 नाम हैं मध्य प्रदेश के अंदर, नहीं आंध्र प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में 2 नाम हैं, बेबर या धैया। ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा। ठीक है। 3 नाम है, पामाडाबी, कोमान या बरिंगा। उड़ीसा के अंदर 3 नाम हैं। पश्चिम घाट पे इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पश्चिम घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर इसका नाम वालरे या वाल्ट्रे है। ठीक है। कुछ लोग इसको वालरे बोल देते, कुछ वाल्ट्रे बोलते हैं। हिमालय क्षेत्र में इसका नाम खील है। झारखंड के अंदर कुरुवा। झारखंड कुरुवा। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार समूह में इसको दीपा नाम से पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश में वेबर या धैया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे,
हिमालय क्षेत्र में खील और झारखंड के अंदर इसको कुरुआ खेती के नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, 5 नंबर में भी आ सकता है और इसके जो ये नाम है ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार आता है कृषि का, जिसका नाम है गहन जीविका कृषि। गहन का मतलब हो गया बहुत गहराई से जमीन का प्रयोग किया जाता है। अब गहराई से जमीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर जनसंख्या जो है वो अधिक है और जमीन जो है वो कम है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी? गहन कृषि उन स्थानों पर की जाती है जहां पर खेत छोटे छोटे होते हैं। खेत जो क्या है, किसी के पास 1 किल्ला होता है, फिर उसके 4 बेटे होते हैं, तो 1 किल्ला 4 लोगों में बट जाता है। और इस तरह उस खेत के जब 4 हिस्से हो जाते तो वो खेत जो है वो सब 4 लोगों के पास छोटा छोटा रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब खेत बट जाते हैं तो वो खेतों का साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। तो इस कृषि के अंदर खेत छोटे होते हैं और जनसंख्या जो है वो अधिक होती है, इसलिए अधिक जनसंख्या का भरण पोषण के लिए, उनके गुजारे के लिए फिर उस छोटी जमीन पर ही अधिक से अधिक बल दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक उस पे उपज प्राप्त की जा सके। ठीक है, खेत छोटे हैं, जनसंख्या अधिक है और खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो इस कृषि की विशेषताएं और क्या है? इस कृषि में मुख्यतः खाद्य फसलें ही बोई जाती हैं। ठीक है, खाने वाली फसलें गेहूं, चावल, बाजरा, ये खाने वाली फसलें जो हैं वो ही यहाँ पर बोई जाती हैं और एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 से 3 फसलें बोने की कोशिश की जाती हैं। मैंने बताया ना कि भूमि का गहनता से प्रयोग होता है, तो एक साल में 3-3 फसलें ले लेते हैं, तीनों मौसमों में 3 फसलें आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसमें खाद व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि फसल जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो और अच्छी फसल हो। सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कम भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, गहन जीविका कृषि क्या है? एक तो इसमें भूमि का गहनता से, देखो वर्ड में पता चल रहा है गहन है तो मतलब भूमि का गहनता से प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है जीविका, तो ये जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है। तीसरा जीवन निर्वाह है तो सिर्फ खाने की फसलें बोई जाएंगी, व्यापार नहीं होगा। ठीक है, अब गहराई से प्रयोग होगा तो साल में 2-3 फसलें भी बोई जाएंगी, फसल खराब ना हो इसलिए कीटनाशकों का भी प्रयोग होगा। ठीक है, सिंचाई का प्रयोग भी होगा ताकि फसल सूखे ना। ठीक है, तो इस तरह से गहन जीविका कृषि जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है। अब उसके बाद आता है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि क्या होता है? सिंपल सी बात है, व्यापार करने के उद्देश्य से बोई जाती है। अब व्यापार करने के उद्देश्य से बोई जाएंगी तो वही फसलें बोई जाएंगी जिनसे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस फसल के अंदर एक तो अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग होता है, अच्छी क्वालिटी के बीज प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ताकि उनसे पैदावार जो है वो अच्छी हो सके। रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाता है ताकि फसल जो है वो खराब ना हो। आधुनिक यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, सारा काम मशीनों से किया जाता है जितना हो सके उतना। ठीक है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ये कृषि की जा सकती है। इसके अलावा लाभ कमाने वाली फसलें ही बोई जाती हैं जिनका व्यापार किया जाता है, खाने वाली फसलें नहीं बोई जाती। इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है और यहाँ पर इस कृषि के अंदर पूंजी भी अधिक लगाई जाती है। ठीक है, अधिक पूंजी लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो ये व्यापारिक प्रकार की कृषि है जो व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कृषि आती है रोपण कृषि। रोपण जो है वो भी एक तरह से व्यापारिक खेती ही होती है। ठीक है, व्यापारिक है तो मतलब इनकी लगभग विशेषताएं जो है वो सेम ही होंगी। ठीक है, रोपण कृषि में बड़े बड़े खेत होते हैं और बड़े बड़े खेतों में एक ही फसल बोई जाती है। जैसे बहुत सारी जगह है और उन सभी जगहों में जैसे चाय की फसल बो दी, चाय के पेड़ बो दिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, बड़े बहुत सारे जैसे खेत होते हैं बहुत ज्यादा और उनमें सब में एक ही फसल बोई जाती है, उन्हीं के अलग अलग फसल, एक ही फसल बोई जाती है वहां पर। ठीक है, अब चाय के खेत बो रहे हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक पूंजी का प्रयोग भी किया जाएगा क्योंकि पैसे लगेंगे चाय के पौधे बोने में, चाय के खेत को भी ठीक ढंग से, ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए। फिर उसके अंदर कीटनाशकों का और खाद का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सिंचाई का भी प्रयोग किया जाएगा।
इसके अलावा जो भी सारा कार्य है वो परिवार के लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया के अंदर फसल बोई गई है, तो सारा काम के लिए श्रमिक लगाए जाएंगे, मजदूर लगाए जाएंगे जो उस कार्य को करेंगे। ठीक है। इस कृषि से जो भी उत्पादन प्राप्त होगा उसका उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे चाय है तो चाय को उद्योगों में भेज दिया जाता है, बाद में उससे चाय की पत्ती जो है वो बनाई जाती है। गन्ना जो है, गन्ना भेज दिया जाता है, उससे चीनी बनाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से जो ये है रोपण कृषि है, ये एक व्यापारिक प्रकार की कृषि है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। बड़े बड़े खेतों में एक ही फसल बोते हैं, पूंजी भी अधिक लगाते हैं, सारा कार्य भी श्रमिक करते हैं। ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर कृषि की जाती है। ठीक है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।